Chapter 11 3 Dimensional Geometry Miscellaneous Exercise Example number 26. A line makes angles alpha, beta, gamma and delta with the diagonals of a cube. Prove that cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma plus cos square delta equal to 4/3. देखो क्या कहता है, हमारे पास कोई लाइन है, ये लाइन मान लो ये L है, ठीक है। ये डायगनल्स, देखो एक चीज हमेशा याद रखो, क्यूब के 4 डायगनल्स होते हैं, ठीक है। अभी हम बनाएंगे, पहले क्वेश्चन समझ लो क्या है। ये मान लो क्यूब के 4 डायगनल्स है, ठीक है। ये लाइन L इस पहले वाले डायगनल्स के साथ एंगल बना रही है अल्फा, दूसरे के साथ बना रही है बीटा, तीसरे के साथ बना रही है गामा और चौथे के साथ बना रही है डेल्टा, ठीक है। यहां तक समझ आ गया। एक लाइन जिसका नाम हमने रखा L, ये 4 डायगनल के साथ अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा एंगल बना रही है। हमें क्या करनी है, इन सब की कॉस की वैल्यू निकालनी है। हमें कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, कॉस डेल्टा निकाल के यहां पुट करनी है और बताना है कि उसका आंसर 4/3 होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या करो, क्यूब बनाते हैं हम यहां पर। ये आ गया हमारा क्यूब, ठीक है। हम इसका पहले नाम रख लेते हैं O A B C D E F और G, ये वाला पॉइंट G, ठीक है। अब देखो इसके सबसे पहले इसके डायगोनल कौन से होते हैं। सबसे पहले देखो ये वाला डायगोनल, ये हो गया हमारा OF। यहां पे मैं लिख रहा हूं आपके लिए डायगोनल्स OF। दूसरा होगा हमारा ये वाला BE। दूसरा पहला डायगोनल कौन सा हो गया OF, ये आ गया OF। दूसरा आ गया हमारा EB, ये जो मैंने ज्वाइन किया EB, ठीक है। तीसरा डायगोनल देखो ये वाला AD और चौथा डायगोनल हो गया ये CG, ठीक है। हमें क्या करना है, इन चारों डायगोनल से कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा और कॉस डेल्टा निकालना है, ठीक है। अब आपको पता है क्यूब की लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट सेम होती है, तो ये इसकी साइड मान लो A पॉइंट और यहां पे ये x एक्सिस, ये y एक्सिस और ये z एक्सिस, ठीक है। अच्छा, अगर ये डिस्टेंस A है, देखो यहां पे y एक्सिस में x और z 0 होता है ना, तो ये बनेगा 0 A 0, ये x, ये y, ये z, x और z 0 होता है और y a होता है। जैसे ये x एक्सिस है, यहां पे x आएगा और बाकी दोनों 0, a 0 0। अब ये देखो ये z एक्सिस है, तो यहां पे x 0, y 0 और z a, ठीक है। a इसलिए आ रहा है क्योंकि क्यूब की सारी साइड्स बराबर होती हैं, ठीक है। अब इसके बाद सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये वाला पॉइंट निकालो। ये पॉइंट क्या होगा, a यहां पे तीनों प्लेन लाई करेंगे, x और y और z। ये पॉइंट क्या होगा, देखो इसमें y और z है, आप ध्यान से देखो, इस प्लेन में y और z है ना, तो x हो जाएगा 0 और y a और z a। अब देखो इस वाले प्लेन में ये xy प्लेन है ना, xy प्लेन में क्या होगा, z 0 होगा, x a y a और z 0, ठीक है। यहां तक समझ आ गई। और ये वाले प्लेन में देखो ये xz प्लेन है, यहां पे कौन 0 होगा, y 0 होगा, तो x a y 0 z a, ठीक है। यहां तक निकाल लिया। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, देखो हमारे पास यहां पे लाइन है L। मान लो इस लाइन की डायरेक्शन कोसाइंस, इसकी डायरेक्शन कोसाइंस होती है L M। ये लाइन L है, L इसको ना किसी और लाइन मान लो, ऐसे सेम लगेगा, ये इसकी डायरेक्शन कोसाइंस है। हम क्या करेंगे, इसका जो पहला वाला डायगोनल है ना OF, इसकी डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे, डायरेक्शन कोसाइंस। फिर उसके बीच में हम एंगल निकालेंगे कॉस अल्फा। कॉस अल्फा का फॉर्मूला होता है डायरेक्शन कोसाइंस वाला, L1 L2 M1 M2 N1 N2। ये मान लो L1 है, ये M1 है, ये N1 है। हमें क्या चाहिए, L2 M2 N2, वो हम डायरेक्शन कोसाइंस निकालेंगे OF की, ठीक है। तो देखो कैसे करना है।
सबसे पहले लेट कर लो कि एल एम और एन, इसको एल एम एन ही रखो, एल एम एन आर दी डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन, जिस लाइन, इस लाइन की एल, इसकी हमने डायरेक्शन कोसाइंस मान ली। ठीक है, अब हमें निकालना है कॉस अल्फा। क्या फाइंड करना है? कॉस अल्फा। तो हमें ओ एफ की डायरेक्शन कोसाइंस निकालनी पड़ेगी। तो सबसे पहले डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ओ एफ, देखो यहां पे बनाओ। ओ देखो कितना है, ओ कितना है, ध्यान से देखना। ओ पॉइंट कितना है? ये ओरिजन है, ओरिजन होता है 0 0 0, ओ पॉइंट हो गया 0 0 0। ठीक है, एफ देखो क्या, एफ तो मैंने यहां पे अभी बनाया ना, एफ क्या? ए। तो डायरेक्शन, ये इनिशियल पॉइंट, ये टर्मिनल पॉइंट, ओ एफ निकालना है। टर्मिनल को इनिशियल से माइनस, ए माइनस 0, फिर ए माइनस 0, ए माइनस 0, तो वो कितना होगा? वो ए ही हो जाएगा, ए। ये मिल गई हमें डायरेक्शन रेशियोज। देखो मैं अगर इन सबको ए से डिवाइड कर दूं तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ ओ एफ क्या हो जाएगी? इस सबको ए से डिवाइड कर दो, 1 1 1। ठीक है, अब हमें निकालनी है डायरेक्शन कोसाइंस। देखो क्या लिख रहा हूं, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ओ एफ। वो कैसे निकालते हैं? आपने क्या लिखना है, देखो मैं यहां पे रफ में बताता हूं। ऊपर लिखना है 1 और नीचे इन तीनों का स्क्वायर करना है, 1 का स्क्वायर। ये इसलिए रफ में कर रहा हूं क्योंकि यहां पे जगह कम है, वरना बहुत बड़ा क्वेश्चन बनेगा। इन तीनों का स्क्वायर कर देना है, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, और बनेगा 1/√3। फिर बीच वाला 1 लिखना है और इन तीनों का स्क्वायर करना है, वो वापिस 1/√3। फिर ये 1 और इन तीनों का स्क्वायर करना है। ठीक है, अब लगाओ कॉस अल्फा का फॉर्मूला। ये देखो मैंने ये फॉर्मूला लिखा है, L1 L2 M1 M2 प्लस N1 N2। ये होगा हमारा L1 M1 N1, L साथ में क्या L2, ये L2 M2 N2, 1/√3, फिर M इंटू 1/√3 और फिर N इंटू 1/√3। इन तीनों में 1/√3 कॉमन, तो ब्रैकेट में बचेगा L प्लस M प्लस N। ये मिल गई हमारी कॉस अल्फा की वैल्यू, 1/√3 अल्फा L प्लस M प्लस N। नेक्स्ट निकालो बीटा की। अब नेक्स्ट वैल्यू किसकी निकालनी है? कॉस बीटा की। कॉस बीटा का डायगोनल देखो क्या, कॉस बीटा का डायगोनल है EB, तो डायरेक्शन रेशियोज निकालो EB के। ठीक है, ये देखो, ये E और ये B। E पॉइंट देखो क्या, E पॉइंट है A0 0। ठीक है, B पॉइंट देखो क्या, 0 A। ये इनिशियल पॉइंट और ये टर्मिनल पॉइंट। टर्मिनल को इनिशियल से माइनस करना है, 0 माइनस ए, ए माइनस 0 ए माइनस 0 ए से सबको डिवाइड करो, तो डायरेक्शन रेशियो EB के क्या हो जाएंगे? -1 1 1। अब निकालनी है डायरेक्शन कोसाइंस। तो मैंने क्या बताया, वैसे ही जैसे यहां किया, आपने क्या करना है, ऊपर लिखना है -1 और नीचे इन तीनों का स्क्वायर करना है, -1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, वो वापस क्या आएगा? -1/√3। ठीक है, फिर ऊपर लिखना है 1 और नीचे ये वही स्क्वायर करके, फिर ऊपर 1 और नीचे वही सेम। अब हम निकाल रहे हैं कॉस बीटा। फॉर्मूला देखो क्या बनेगा, यही सेम, और डायरेक्शन रेशियो ये इसके साथ लेनी है, LMN, L इंटू -1/√3, फिर M इंटू 1/√3 और N इंटू 1/√3। सब में 1/√3 कॉमन, तो कॉस बीटा की वैल्यू आ गई -L प्लस M प्लस N। मैं यहां दोबारा लिख देता हूं, 1/√3 -L प्लस M प्लस N। ये आ गई हमारी कॉस बीटा की वैल्यू। अब नेक्स्ट चाहिए कॉस गामा की वैल्यू। कॉस गामा के साथ देखो डायगोनल क्या है? AD। ठीक है, AD की डायरेक्शन रेशियोज निकालो, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ AD। A देखो पॉइंट क्या है, A है हमारा, कहां गया A, 0 A 0, और D देखो क्या,
A0 अब निकालो इसकी, ये इनिशियल पॉइंट, ये टर्मिनल, A माइनस 0 A, 0 माइनस A और A माइनस 0 A। अब डायरेक्शन रेशियोज A से डिवाइड कर लो तो बनेगा 1 माइनस 1 1। मैं डायरेक्ट निकाल दूँ डायरेक्शन को साइंस, अब इतनी बार समझा दिया, वही करना है 1 अपॉन इन तीनों का स्क्वायर, 1/√3 माइनस 1/√3 1/√3। ठीक है, तो कॉस गामा क्या होगा, वापिस यही फॉर्मूला लगाना है, ये वाला। ठीक है, तो बनेगा L इंटू 1/√3, 1/√3 सब में कॉमन आ जाएगा, तो ब्रैकेट बचेगा L, यहां पे माइनस है तो माइनस M प्लस N। ठीक है, देखो ये चारों की वैल्यू आ गई, तीनों की वैल्यू आ गई अभी तक। अब कौन रह गया, अब रह गया है हमारा कॉस डेल्टा, और कॉस डेल्टा का डायगोनल है CG। ठीक है, तो हम यहां पे डायरेक्शन कोसाइंस निकालेंगे, इन सबको साइड में कर लो, ये सारा रफ था। ठीक है, ये तो लिखना नहीं आपको। अब आ जाओ यहां पे, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ CG। C देखो क्या, C पॉइंट है ये और G पॉइंट है ये, तो CG निकालना है। G को A से माइनस, A माइनस 0 A माइनस 0 A, 0 माइनस A से डिवाइड, तो वो आएगा 1 1 माइनस 1। अब डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ CG क्या बनेगा, इज 1/√3 1/√3 माइनस 1/√3। अब कॉस डेल्टा तो क्या बनेगा, 1/√3 सब में कॉमन, तो बनेगा L प्लस M माइनस N। ठीक है, ये मिल गई हमारे पास वैल्यूज चारों की। ठीक है, अब देखो, अब हमारे पास इतनी जगह नहीं बची है। अब नेक्स्ट पेज में मैं क्या करूंगा, कॉस अल्फा की वैल्यू लिखूंगा, कॉस बीटा की वैल्यू लिखूंगा, कॉस गामा की वैल्यू लिखूंगा और कॉस डेल्टा की वैल्यू लिखूंगा। ठीक है, ये चारों वैल्यूज मैं यहां पे डालूंगा इसमें, इधर। ठीक है, अब अगले पेज में हम, नेक्स्ट पेज में मैं ये सारी वैल्यूज लिख के रखूंगा पहले से ही। अब देखो ये चारों की वैल्यू निकाल दी हमने। अब हम यहां से LHS लेते हैं। LHS दिया कॉस स्क्वेयर अल्फा प्लस कॉस स्क्वेयर बीटा प्लस कॉस स्क्वेयर डेल्टा प्लस कॉस स्क्वेयर, ये सॉरी गामा है, ये डेल्टा है। सबसे पहले इसका स्क्वायर करो, 1/√3 का स्क्वायर 1/3, फिर इसका स्क्वायर L प्लस M प्लस N का होल स्क्वायर, फिर इसका स्क्वायर, इसका 1/√3 का स्क्वायर 3 1/3, फिर इसका स्क्वायर माइनस N प्लस M प्लस N का स्क्वायर, फिर कॉस स्क्वायर गामा, इसका स्क्वायर 1/√3 का स्क्वायर 1/3, L माइनस M प्लस N का स्क्वायर, फिर इसका स्क्वायर करना है 1/√3 का स्क्वायर 1/3, L प्लस M माइनस N का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहां देखो, A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 2AB प्लस 2BC प्लस 2CA। तो यहां पे A प्लस B प्लस C का स्क्वायर लगाओ, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, और इन सब में ना 1/3 कॉमन है तो बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, प्लस C स्क्वायर प्लस 2AB प्लस 2BC प्लस 2CA। ठीक है, अब इसका माइनस L का स्क्वायर L स्क्वायर M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर, फिर 2AB माइनस 2LM 2MN और माइनस 2LN। ठीक है, फिर ये 1/3 बाहर चला गया। अब यहां पर L का स्क्वायर माइनस M का स्क्वायर वो प्लस हो जाएगा, फिर N का स्क्वायर माइनस 2LM माइनस 2MN और लास्ट में प्लस 2LN। अब यहां पे A प्लस A ये बनेगा L का स्क्वायर M का स्क्वायर माइनस N का स्क्वायर वो प्लस हो जाएगा, 2LM माइनस 2MN माइनस 2LN। ठीक है, L स्क्वायर और कहां पे गया ये L स्क्वायर 4L स्क्वायर। इसी तरह देखो 4M स्क्वायर भी होगा, 1 2 3 4। अब देखो N स्क्वायर 1
2 3 4 और बाकी सारे कट जाएंगे, मैं आपको दिखाता हूं अभी। 2lm इसके साथ कैंसिल, 2mn इसके साथ कैंसिल, 2ln इसके साथ कैंसिल, ये तो हो गया। ये lm 2lm इसके साथ कैंसिल, 2mn इसके साथ कैंसिल, ये तो सारे हो गए। और ये कैंसिल, देखो सब कट गए। इन सब में 4 कॉमन, ठीक है। और एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर ये 1 होता है, और हमने इसका वेक्टर में प्रूफ भी किया हुआ है एक्सरसाइज 10.1 में। ये बन गया 4/3 इंटू 1, वो आ गई हमारी RHS। देखो यही RHS थी। तो ये होगी एग्जाम्पल 26 कंप्लीट। एग्जाम्पल नंबर 27 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन दैट कंटेन्स द पॉइंट दिस एंड इज परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द प्लेन दिस एंड दिस। देखो क्या कहता है, क्वेश्चन है हमें प्लेन की इक्वेशन निकालनी है और प्लेन एक पॉइंट से पास कर रहा है। देखो यहां पे एक पॉइंट है, एक पॉइंट वाली इक्वेशन मैंने आपको 100 बार बताई है, फिर से बताऊंगा। और ये प्लेन इन दोनों प्लेन के परपेंडिकुलर है। जो प्लेन आपको फाइंड करना है वो प्लेन इन दोनों प्लेन्स के परपेंडिकुलर है। तो हमेशा याद रखो, जब भी आपके पास प्लेन की इक्वेशन निकालनी हो और एक पॉइंट दिया हो तो ये इक्वेशन यूज करनी है आपने, ठीक है। ये इक्वेशन होती है 1 पॉइंट फॉर्म की, मतलब एक पॉइंट जब दिया हो प्लेन में। ये होता है x1 y1 z1, तो आपने x1 y1 z1 की जगह वैल्यू डाल देनी है। पीछे बचा abc, तो बाकी सारा काम आपको abc निकालने के लिए करना है, ठीक है। तो लेट, इसमें आपको ये अंग्रेजी भी लिखनी है पेपर में, डायरेक्ट आंसर नहीं लिख के आ जाना। लेट द इक्वेशन ऑफ द प्लेन दैट passes through the point ये जो पॉइंट है ये 1 1 -1 2 एंड डायरेक्शन रेशियोज, ये जो ABC होता है ये डायरेक्शन रेशियोज होती है। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ किसकी, ये नॉर्मल वेक्टर की होती है। नॉर्मल वेक्टर मतलब परपेंडिकुलर वेक्टर। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल वेक्टर ABC इज, देखो क्या लिखा मैंने फॉर्मूला, a इंटू एक्स माइनस x1। ये x1 यहां पे 1 है तो बनेगा x माइनस 1, ठीक है। तो b इंटू y माइनस y1, y1 क्या है यहां पे -1, तो माइनस माइनस प्लस 1, ठीक है। c इंटू z माइनस z1, z1 है यहां पे 2 इक्वल टू 0। ये आ गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब देखो जितना भी काम करना है ना, अब हमें ABC निकालने के लिए करना है। अब आगे देखो क्या कहता है, ये जो दो प्लेन है ना, ये दोनों प्लेन इसके परपेंडिकुलर है, मतलब ये इसके परपेंडिकुलर है और ये इसके परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो आगे देखो, गिवन इक्वेशन ऑफ प्लेन्स आर, सबसे पहले प्लेन की इक्वेशन लिखो, 2x प्लस 3y माइनस 2z इक्वल टू 5, ये आ गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। और फिर नेक्स्ट की x प्लस 2y माइनस 3z इक्वल टू 8, ठीक है। इसकी डायरेक्शन रेशियोज लिखनी है तो लिख लो, इसकी डायरेक्शन रेशियोज होंगी 2 3 माइनस 2, किसकी, सेकेंड की। और ये थर्ड की डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगी, 1 2 माइनस 3, ठीक है। इसकी भी लिखनी है तो लिख लो, डायरेक्शन रेशियोज इसकी होंगी फर्स्ट की ABC, ठीक है। देखो अब, सिंस प्लेन फर्स्ट इज परपेंडिकुलर टू सेकंड एंड थर्ड रिस्पेक्टिवली, देखो प्लेन फर्स्ट सेकंड के परपेंडिकुलर है और प्लेन फर्स्ट थर्ड के परपेंडिकुलर है। जब दो प्लेन, ये भी प्लेन है, ठीक है, ये दोनों प्लेन है, जब प्लेन प्लेन के परपेंडिकुलर हो तो रिलेशन बनता है A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0। अब प्लेन फर्स्ट के, ये प्लेन इसके परपेंडिकुलर है तो ये होगा A1, ये होगा A2, तो क्या बनेगा A इंटू 2 2A,
बी इंटू 3b, c इंटू -2 -2c इक्वल टू 0। ठीक है, इसी तरह अब फर्स्ट जो है वो थर्ड के परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये इसके परपेंडिकुलर है, तो दोबारा यही रिलेशन लगाओ, a इंटू 1 a, b इंटू 2 2b, फिर c1 c2 c इंटू -3 -3c। ठीक है, अब हमें निकालनी है ABC की वैल्यू। देखो ABC की वैल्यू निकालने के लिए आपने यहां पे यूज करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जो आप 10th में करते थे। आपने यहां पे लिखना है, या तो मेरे मेथड से कर लो, या तो जो आपने वहां पे फॉर्मूला पढ़ा था फॉर्मूले से कर लो, तो मेरा मेथड ज़्यादा इजी रहेगा। इसको ऐसे लिखो, a अपॉन माइनस बी अपॉन सी अपॉन। ठीक है, तो यहां पे 1 लिखना है तो 1 लिख लो। जब आपको a की वैल्यू निकालनी है, आपको ये छुपा देना है और इसको इसके साथ क्रॉस करना है, इसको इसके साथ। ठीक है, ये छुपा के यहां पे क्रॉस करना है, तो 3 इंटू -3 -9, बीच में रखना है माइनस, और इसको इससे 2 इंटू -2 -4। ठीक है, अब b के टाइम क्या करना है, b को यहां से छुपा दो और दोनों को मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, क्या बनेगा, 2 इंटू -3 -6, फिर बीच में माइनस, 1 इंटू -2 -2, और c के टाइम ये c को हाइड कर दो यहां से, तो क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 2 ज़ा 4 माइनस 1 इंटू 3 3। ठीक है, अब इसको डायरेक्टली सॉल्व कर लो, ये बनेगा -5, ये बनेगा -4, माइनस माइनस कट जाएगा, 4 आ जाएगा, और ये बनेगा 1। ठीक है, इसको इक्वल टू लैम्डा रख लो। तो अब इसको कंपेयर करो, इसको मतलब ऐसा, a -5 इक्वल टू लैम्डा, तो a कितना आएगा, -5 लैम्डा। फिर इसको और इसको, b आएगा 4 लैम्डा, और इसी तरह c आएगा 1 लैम्डा। अब ABC की वैल्यू मैंने आपको पहले ही बताया था, हमें ABC की वैल्यू निकालनी है। ये ABC की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में डालनी है। किस इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन में। फर्स्ट इक्वेशन देखो ये थी, यहां डालनी है, तो बस आंसर आ जाएगा। तो अब यहां लिख रहा हूं, यहां इक्वेशन लिखने जा रहा हूं। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या है, a इंटू एक्स -1, a कितना है, -5 लैम्डा इंटू एक्स -1, फिर क्या है, b इंटू वाई +1, b कितना है, 4 लैम्डा y +1, और फिर c है लैम्डा, यहां डाल दो, लैम्डा इंटू z -2 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लो और आंसर आ जाएगा। इन तीनों में लैम्डा कॉमन है, निकाल लो बाहर, इसको अंदर मल्टीप्लाई, -5x, इसको इससे +5 4y +4 z -2 इक्वल टू 0। ठीक है, ये लैम्डा इधर फेंक दो, ये 0 के पास चला जाएगा तो खत्म हो जाएगा, मतलब ये 0 अपॉन लैम्डा 0 हो जाएगा। -5x +4y +z, 5 + 4 9, 9 में से 2 गए 7। अब क्या करो, ये तीनों टर्म्स ना उठा के इधर ले आओ। ये इधर आएगा तो 5x, पहले लिख रहा हूं मैं इसको। ठीक है, ये इधर आएगा तो -4y, ये इधर आएगा तो -z, और 7 को यहीं रहने दो। समझ आ गया क्या किया मैंने? तो ये आ गया हमारी एग्जाम्पल 27 का आंसर। एग्जाम्पल नंबर 28, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट दिस एंड द प्लेन डिटरमाइंड बाय द पॉइंट ABC। देखो क्या करना है, हमने, हमारे पास ये पॉइंट दिया हुआ है 659, ठीक है, और हमारे पास एक प्लेन है। ये प्लेन हमें कैसे मिलेगा, ये प्लेन कितने पॉइंट से पास कर रहा है, 3 पॉइंट से। ठीक है, हमें क्या करना है, इनके बीच का ये डिस्टेंस निकालना है, ये डिस्टेंस। ठीक है, अगर मैं इसको A रख, मतलब इसको मैं D रख लूं, हमें डिस्टेंस निकालना है PD का। ठीक है, देखो कैसे करेंगे, मेरी बात ध्यान से सुनो। देखो ये जो प्लेन है ना, ये प्लेन, ये कितने पॉइंट से पास कर रहा है, ये 3 पॉइंट से पास कर रहा है। हम इसकी इक्वेशन निकालेंगे। मान लो इक्वेशन निकाल दी हमने, ठीक है,
कुछ भी इक्वेशन आ गई। फिर हमने क्या करना है, जो इक्वेशन आई ना, तो आपने क्या करना है, आगे मॉड वाला फॉर्मूला नहीं होता था, वो अपॉन रूट करके वो वाला फॉर्मूला लगाना है। अगर आपको नहीं पता तो देखो क्या करेंगे, सबसे पहला काम क्या करो, प्लेन की इक्वेशन निकालो। ठीक है, तो लेट द इक्वेशन ऑफ प्लेन, 3 पॉइंट है, 3 पॉइंट वाली इक्वेशन निकालनी है। लेट द इक्वेशन ऑफ प्लेन विच पासिस थ्रू द पॉइंट, वो 3 पॉइंट कौन से हैं, ए बी सी। ठीक है, मैं यहां पे लिख देता हूं, प्लेन की 3 पॉइंट इक्वेशन ये होती है, x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1। फिर x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, x3 माइनस x1, y3 माइनस y1, z3 माइनस z1 इक्वल टू 0। ये हमारा x1, y1, z1, x2, y2, z2, x3, y3, z3, लगा दो ये फॉर्मूला। देखो सबसे पहले क्या है, x माइनस x1, x1 है 3, x माइनस 3, फिर है y माइनस y1, y1 है -1, तो ये हो जाएगा +1। फिर है z माइनस z1, z1 देखो कितना, -2। ठीक है, अब आगे देखो क्या है, x2 माइनस x1, x2 है 5 और x1 है 3, तो 5 माइनस 3 2। y2 माइनस y1, y2 इज 2 और y1 इज -1, तो हमने इसको करना है माइनस, तो ये बनेगा 3। z2 माइनस z1, 4 माइनस 2 2, समझ आई यहां तक। x3 माइनस x1, -1 माइनस 3 -4, y3 माइनस y1, -1 माइनस ऑफ 1, ये होगा 0। उसके बाद है z3 माइनस z1, 6 माइनस 2 4। अब आपने क्या करना है, इसको एक्सपैंड करके प्लेन की इक्वेशन निकालनी है। ठीक है, करो एक्सपैंड इसको, ये बनेगा 12 माइनस 0, वो 12 हो जाएगा, माइनस y प्लस 1, 8 प्लस 4, 8 प्लस 4 12। ठीक है, और लास्ट z माइनस 2, ये बनेगा 0 प्लस 12, वो 12 आ जाएगा। ठीक है, इन तीनों में 12 कॉमन, यहां बचेगा x माइनस 3 माइनस y माइनस 1 प्लस z माइनस 2 इक्वल टू 0। ये 12 0 के पास ही फेंक दो, तो इक्वेशन आ जाएगी x माइनस वाई प्लस z माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4 माइनस 4 माइनस 2 माइनस 6। ये मिल गई प्लेन की इक्वेशन। ठीक है, अब निकालना है डिस्टेंस, किस पॉइंट से ये आ गई प्लेन की इक्वेशन और ये पॉइंट है P, ये डिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है, तो क्या करना होता है डिस्टेंस के लिए, इसमें एक छोटी सी गलती हो गई है मेरे से, ये वाला y वाला चेक करो, ये आना था 8 प्लस 8, ये 16 था। ठीक है, तो यहां से हमने 4 कॉमन निकालो, या यहां से दोबारा ठीक कर लो, इन तीनों में से ना 4 कॉमन निकालो, यहां बचेगा 3, 3 को मल्टीप्लाई करो, 3x माइनस 9, यहां से 4 कॉमन निकाला, 4 से मल्टीप्लाई, माइनस 4y और माइनस इससे भी मल्टीप्लाई होगा, माइनस 4, यहां से भी 4 कॉमन निकला, ये बनेगा 3z माइनस 6 इक्वल टू 0। 4 को 0 के पास फेंक दो, ये इधर चला जाएगा, पीछे बचेगा 3x माइनस 4y प्लस 3z माइनस 9 माइनस 4 कितना हो गया, -13 और माइनस 6 माइनस 19। ठीक है, अब हमारे पास ये प्लेन आ गया और ये पॉइंट दिया हुआ है P 659। आपने क्या करना है, ये डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस के लिए क्या करना है आपने, ये जो पॉइंट दिया हुआ है ये x y z की जगह डाल दो, x की जगह 6, y की जगह 5 और z की जगह 9, और अपॉन में देखो क्या लिखना है, रूट करके इन तीनों का स्क्वायर करना है, 3 का स्क्वायर, फिर -4 का स्क्वायर और फिर 3 का स्क्वायर। ठीक है,
तो ये कितना बनेगा 18 माइनस 20 प्लस 27 माइनस 19 और अपॉन में 9 प्लस 16 प्लस 9, तो ये हो जाएगा कितना माइनस, यहां ये दोनों मिला के -2 बचेगा और यहां कितना बचेगा, ये बचेगा 8, कितना बचेगा 8 है ना, 8 ही बचेगा ना, 8 माइनस 2 6 हो जाएगा और नीचे बचेगा 1834। अब इसको रैशनलाइज करो, ये आएगा 6 रूट 34 इंटू रूट 34 अपॉन रूट 34, तो ये आएगा 6 रूट 34, रूट 34 का स्क्वायर कितना होता है 34, तो ये 3 से कटेगा और ये 17 से, तो आंसर आ गया 3/√34 अपॉन 17 यूनिट्स। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर, कौन सा नंबर था ये, एग्जाम्पल 28 का आंसर। एग्जाम्पल नंबर 29, शो डैट द लाइन्स दिस एंड दिस आर कोप्लेनर। हमारे पास दो लाइनें दी हैं और हमें इनको कोप्लेनर शो करना है। देखो कोप्लेनर के लिए हमें क्या शो करना पड़ता है, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, a1 b1 c1 a2 b2 c2। अगर हम इसका आंसर 0 प्रूफ कर दें तो ये प्रूफ हो जाएगा कि ये दोनों लाइंस कोप्लेनर है। ठीक है, फॉर कोप्लेनर। अब देखो लाइंस की सबसे पहले हमें इनकी वैल्यूज भी चाहिए होंगी। ठीक है, तो x1 क्या होगा, इक्वेशन ये होती है x माइनस x1 अपॉन a1, y माइनस y1 अपॉन b1, z माइनस z1 अपॉन c1। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो दी है ना, इसको इस फॉर्म में बनाना पड़ेगा। तो देखो यहां पे है x माइनस, इन दोनों में ना माइनस कॉमन निकालो क्योंकि इक्वेशन है माइनस x1, माइनस कॉमन निकालोगे ब्रैकेट में बचेगा a और यहां पे प्लस है तो माइनस आ जाएगा अपॉन a1। तो अब आप कंपेयर करो, x1 की जगह क्या है a माइनस डी है ना, और a1 देखो क्या है यहां पे, ये a1 नहीं है, अल्फा माइनस डेल्टा, a1 की जगह अल्फा माइनस डेल्टा। समझ आई? ठीक है, इसी तरह अब हमें चाहिए y1, तो आपके सामने ये देखो y1 कितना है, y1 है a। ठीक है, अब रह गया b1 है अल्फा। अब z1 के लिए क्या करो, इन दोनों में से माइनस कॉमन निकालो, दोनों में से माइनस कॉमन निकालोगे ना तो ये ब्रैकेट में बचेगा a प्लस डी है ना, ऐसे बनेगा ना z माइनस a प्लस डी। तो आप कंपेयर करो, z1 हो गया a प्लस डी। ठीक है, फिर c1 होगा अल्फा प्लस डेल्टा। अच्छा, अब दूसरी इक्वेशन होती है x माइनस x2 y2 z2 a2 b2 c2। अब आप यहां से कंपेयर करो, यहां पे क्या करो, दोनों से माइनस कॉमन निकालो, तो ब्रैकेट में बचेगा माइनस, ये प्लस का तो माइनस का हो जाएगा, और यहां पे बीटा माइनस गामा, सॉरी हाँ ये गामा ही होता है। अब आप कंपेयर करो, x माइनस x2 हो गया b माइनस सी। ठीक है, फिर कौन रह गया, इसके नीचे a2 देखो कितना है, बीटा माइनस गामा। अब कौन आएगा y2, देखो y2 यहां से दिख रहा है b, और b2 हो गया बीटा। इसको सबको साइड में कर लो। ठीक है, अब इन दोनों में से माइनस कॉमन निकाल लो, तो ये बनेगा हमारा z2 वो हो गया b प्लस सी, और ये होगा हमारा c2 बीटा प्लस गामा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, यहां पे वैल्यूज डाल देनी है। सबसे पहले देखो वैल्यू किसकी है, इसका आंसर हम 0 प्रूफ करेंगे। सबसे पहले x2 माइनस x1, x2 ये है x1 ये है, दोनों को माइनस करो, b माइनस सी माइनस करना है। ठीक है, माइनस a प्लस डी,
फिर नेक्स्ट है y2 माइनस y1, b माइनस a, z2 माइनस z1, b प्लस c, माइनस करना है z1 के साथ, माइनस a माइनस d। ठीक है, a1 b1 c1, a1 ये आ गया अल्फा माइनस डेल्टा, b1 अल्फा, c1 अल्फा प्लस डेल्टा, ये a2 b2 c2, बीटा माइनस गामा, बीटा और बीटा प्लस गामा। देखो हमें प्रूफ करना है इसका आंसर जीरो। अगर हम ये प्रूफ कर देते हैं इसकी ये जीरो है तो ये प्रूफ हो जाएगा कि ये दोनों लाइंस कोप्लेनर है। तो आप क्या करो, इन दोनों कॉलम्स को ऐड करो। हम यहाँ पे प्रॉपर्टी से करेंगे, डायरेक्ट एक्सपैंड करोगे तो बड़ा लंबा जाएगा ये क्वेश्चन। तो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट से करेंगे। आपने 4.2 पढ़ी है ना, तो उससे करेंगे। ऑपरेट कॉलम 1 प्लस कॉलम 2। ठीक है, देखो क्या बचेगा, इन दोनों को ऐड करना है। मैं यहां पे करता हूं, b माइनस सी माइनस ए प्लस डी में ये ऐड करना है, b प्लस सी माइनस ए माइनस डी। देखो ये कौन कैंसिल होगा, सी सी गया और डी डी गया, तो b प्लस बी 2b माइनस ए माइनस 2a। इन दोनों को प्लस करोगे, डेल्टा डेल्टा कैंसिल, अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा। इन दोनों को प्लस करोगे, यहां पे डेल्टा होगा ना, एक सेकंड रुकना, हाँ यहां ठीक करना, ये डेल्टा है तो ये डेल्टा आएगा, डेल्टा। अब देखो इन दोनों को प्लस करोगे, ये डेल्टा डेल्टा कैंसिल, बीटा प्लस बीटा 2 बीटा, और बाकी सारी सेम लिख दो। ठीक है, अब इन सब में देखो क्या कॉमन है, इस कॉलम में 2 कॉमन है, ध्यान से देखो, ये 2 बाहर आ जाएगा, यहां बचेगा b माइनस ए अल्फा बीटा, b माइनस ए अल्फा बीटा, और ये सेम, और ये दोनों भी सेम। अब आप देखो ये कॉलम और ये कॉलम सेम है। अगर 2 कॉलम सेम हो जाए तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू हो जाती है 0, बिकॉज C1 एंड C2 आर आइडेंटिकल। तो ये हो गया 0, तो 0 ही प्रूफ करना था, तो हेंस 2 लाइन्स आर कोप्लेनर। कोप्लेनर का मतलब होता है कि एक ही प्लेन में लाई करना, हेंस 2 लाइन्स आर कोप्लेनर। ठीक है, हमने उसमें पढ़ा था ना वेक्टर्स में, कोप्लेनर किसको कहते हैं कि अगर 3 वेक्टर हैं, 3 वेक्टर अगर एक ही प्लेन में लाई करें, या 3 से ज़्यादा हो या 2 हो जाएं, तो उनको कोप्लेनर कहते हैं। तो यहाँ पे एक प्लेन में 2 लाइंस लाई करेंगी तो उसको कोप्लेनर कहेंगे। एग्जाम्पल नंबर 30 देखो क्या दिया, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन थ्रू द पॉइंट ए एंड बी क्रॉसेस द एक्स वाई प्लेन। देखो क्वेश्चन है कि अगर हमारे पास कोई, ये मान लो एक्स वाई प्लेन है, ये लाइन जो है इससे क्रॉस कर रही है। ठीक है, ये लाइन इससे क्रॉस कर रही है, तो हमें बताना है कि इसका ये पॉइंट क्या होगा। ठीक है, तो देखो क्या कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लाइन की इक्वेशन निकालेंगे। इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी इज, या इसको सिंपल ए बी लिख दो, इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी। देखो यहां पे कितने पॉइंट है, 2 पॉइंट है, और लाइन की इक्वेशन निकालनी है। लाइन की इक्वेशन 2 पॉइंट फॉर्म ये होती है, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। ठीक है, ये x1 y1 z1 यहां लिख लो, और ये x2 y2 z2, x माइनस x1, x1 is 3, x2 माइनस x1 5 माइनस 3 2, y माइनस y1, y1 is 4, y2 माइनस y1 1 माइनस 4 माइनस 3, z माइनस z1, z1 is 1, z2 माइनस z1 6 माइनस 1 5।
ठीक है, अब ये कहता है कि ये लाइन किससे क्रॉस कर रही है, क्रॉसेस द एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन में कौन जीरो होता है, एक्स वाई प्लेन में जेड जीरो होता है ना। तो आप क्या करो, जेड की वैल्यू यहां डाल दो, ये बनेगा 0 माइनस 1/5। अब आप इसको इससे कंपेयर करो, ये बनेगा -1/5, और इसको इससे y -4/-3 इक्वल टू -1/5। ये 2 इधर आएगा, x -3 इक्वल टू -2/5, 3 को उधर ले जाओ, -2/5 + 3, 5 एलसीएम, ये बनेगा 15 - 2 13, और यहाँ पे ये इधर ले जाओ, ये बनेगा, ये प्लस हो जाएगा 3/5, 4 को उधर ले जाओ, 3/5 + 4, तो ये आ जाएगा 23/5। ठीक है, तो हमारे पास हमें कोऑर्डिनेट्स निकालना था, तो कोऑर्डिनेट्स आ गया हमारे पास 13/5, 23/5, और z क्या था, z था 0। तो ये होगी हमारी मिसलेनियस की भी एग्जांपल्स कंप्लीट।